हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। माय शुगर डैडी लैंग वांगजी और माय शुगर बेबी विवुजियान। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा विवुजियान एक बार में काम करता है क्योंकि मैडम यू ने उसे किसी इल्ज़ाम लगा के घर से बाहर निकाल दिया है। और विंग कई बार कहता है, मैडम यू मेरी बात का यकीन मानिए, मैंने कंपनी की कोई सीक्रेट बातें और फाइल लीक नहीं की है, आप मेरा यकीन माने। बचपन में 5 साल की उम्र में मुझे लेकर आए थे अंकल जियान, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप मेरी बात का यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैडम अपना एक लंबा सा जीडियन निकाल के विंग को मारती है और जियान यानी बोलती है, मदर ऐसा मत कीजिए, अगर आपको यकीन नहीं है विंग के ऊपर तो आप उसे घर से निकाल दे, मगर उसे इस तरह पनिश ना करे, उसे मारे ना। उसके भी शरीर में दर्द होता है, वो किसे कहेगा? वो झूठ क्यों कहेगा? आप उसे नफ़रत करती हैं, लेकिन उसको इतने सालों उसको घर में रखा है। आज वो 25 साल का है, 20 साल से हमारे साथ रह रहा है, तो सोचिए वो ऐसा क्यों करेगा? वो मेरे छोटे भाई के जैसा है। और जियान नैनी का हाथ पकड़ के मैडम यूब कहती है कि क्या तुम्हें भी जीनियन से मार खाना है क्या? और वो सर नीचे कर लेती, जाओ तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम 30 साल की हो गई हो, जाओ यहाँ से, तुम्हारी शादी जिन जोशवान से तय कर दी है, शाम में आ रहा है, शाम में तुम्हारी मंगनी है, इस मनुष्य को मैं आज घर से निकाल के रहूँगी। जियान चैन बोलता, मदर मेरी बात तो सुनिए। तो बोलता है, नहीं बस बहुत सुन लिया मैंने। जियान चैन जाओ तुम भी अपने रूम में, वरना मैं तुम्हारी शादी करूँगी अभी जिनियान से। बोलता है, नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ माँ। और जियान चैन विंग को गले लगा बोलता है, आई एम सो सॉरी ब्रदर, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया। और बोलती है, तुम दोनों की उम्र सेम है, वो तुम्हारे से सिर्फ 5 महीने बड़ा है, 5.5 साल है, वो तुमसे 25 साल और 5 महीना ही बड़ा है। तुम्हें उसे ब्रदर बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम उसे सिर्फ विंग ही बोले, या तो नाम भी ना लो। तो बोलता, मदर ऐसा नहीं, जब वो 5 महीना बड़ा है तो बड़ा है, वो मेरे लिए ब्रदर ही है, मैं उसका छोटा ब्रदर हूँ जियान चाहे। तो बोलता है, ब्रदर आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना। और वो करके वहाँ से चला जाता है अपने आँखों में आंसू लेके। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा वेल्डिंग और वेंचिंग का एक बार रहता है, वो वहाँ पे बार चलाते हैं। और वेंचिंग की एक टाइम में विंग ने बहुत मदद की थी, जब कुछ गुंडे रैगिंग कर रहे थे कॉलेज में वेल्डिंग का, तब उसने मदद किया था। और वो वेंचिंग के भाई को उसने गुंडों से मार पीट के बचाया था। उस टाइम उसके घर में लेके जाके वो उसे घर में जब छोड़ने के लिए जाता है तो वेंचिंग बोलती, क्या हो मेरे भाई को? बोलता है, ऐसा ऐसा बताता। तो बोलती है, थैंक यू मेरे भाई को सेव करने के लिए। उस दिन से जियान चैन भी और हमारा वेल्डिंग और न्यू हुसैन ये सब अच्छे अच्छे दोस्त बन गए थे। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो वीवू जान रहता है वो बोलता है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता है। अचानक वो उसे एक आइडिया आता है, वो सोचता है कि मैं क्यों ना न्यू हुसैन के घर जाऊँ। और न्यू हुसैन को कॉल करता है तो बोलता है, न्यू हुसैन बोलता है, आई एम सो सॉरी, तुम तो जानते हो ना मेरे ब्रदर घर में रखने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, तो तुम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ, तुम वेंचिंग और वेल्डिंग के हाँ वहाँ रह सकते हो। तुम तो जानते हो ना वेल्डिंग मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे वो पसंद भी है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस बहाने मैं तुमसे मिलने भी आता रहूँगा। और हम तीनों एक ही कॉलेज में तो पढ़ते हैं, डिग्री फाइनल ईयर में तो है, बस 1 साल अगर हम तीनों पास हो गए तो हमें कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो बोलता है, ठीक है, और तुम्हें वहाँ जॉब भी मिल जाएगी क्योंकि तुमने तो एक बार वेल्डिंग की मदद की थी, तुम्हें याद है ना? वो बोलता है, हाँ ये बात तो मुझे बहुत पसंद है। अब यहाँ से दिखाया तो अपना पूरा सामान लेके जा रहा था, सडनली एक कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला था, विंग गिर जाता है तो ज़मीन में उसे लग जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है और उसके सर पे भी चोट लग जाती है। और वो कुछ कहता नहीं, दोबारा अपने सामान को उठा के जाने लगता है। तो लैंजन कार में से देखता है, कितना मासूम लड़का है, ये वाकई में इस दुनिया का नहीं, कोई दूसरी यूनिवर्स से है। देखो मेरी कार से टक्कर लगी, मेरे ड्राइवर ने टक्कर मारा, फिर भी उसने ना चिल्लाया ना कुछ किया, अपना सूटकेस लिया और निकल पाया। वैसे उसके सर में से और हाथ में से खून निकल रहा है, किस तरह लंगड़ाता हुआ चल रहा है वो। मानना पड़ेगा उसको, ये इंसान नहीं एक देवता है। ये बात हमारा लैंजन बोलता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है, वो बोलता है, कार को घुमा उस तरफ लेके चलो जिस तरफ वो लड़का गया रोड क्रॉस करके, क्योंकि तुमने कार से टक्कर मारी है। और वो बोलता है, इस महीने तुम्हारे 5,000 काट दिए जाते। बोलता है, बॉस बस अगर एक बात और कहा तो पूरी पेमेंट काट लूँगा। तो बोलता है, नहीं नहीं बॉस मुझसे गलती हो गई, उस तरफ ले चलो रोड के। अब जैसे उस तरफ लेके जाता है तो वो ड्राइवर को पूरी तरह से समझा देता है। और ड्राइवर बोलता है, अगर उसने पैसे ना लिए तो दोबारा कार में आना मत, मैं दूसरा ड्राइवर बुला लूँगा। तो बोलता है, नहीं नहीं सर मैं कोशिश करूँगा, अपना दिमाग लगाना, अपना
कार्ड दे देना, हो सके तो उससे हॉस्पिटल का खर्चा दे के उसे 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा दे दो, ये मेरा कार्ड है, इसमें से पैसे निकालो एटीएम से और जाके उसे दे दो। बोलता कितने निकालो? बोलता 20,000 निकालो। और वो 20,000 निकालता है और वहाँ पे रोड के पास लेके जाता है, जब विंग जा रहा होता है और वो एक कैब्स को रोकता है और बोलता है कि क्या आप यहाँ चलेंगे, मुझे जाना है। तो बोलता है ठीक है, बोलता है मुझे एक बार वहाँ पे जाना है। तो बोलता है ठीक है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो जैसे वो कार में बैठने वाला था तो पीछे से एक हाथ उसके हैंड्स में रखता है, बोलता है हेलो सुनिए, मुझे आपसे 5 मिनट बात करना है। अब भैया कार वाले भैया 5 मिनट रुक जाइए, लो 1,000 रुपये, उससे 5 मिनट बात कर लेते हैं, मुझे टैक्सी साइड ले ले। तो बोलता है ठीक है, आप जल्दी बात कर लीजिए। और वो बोलता है आपने उसे 1,000 रुपये क्यों दिए? आपको मुझसे कुछ काम था क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है? तो हम सो सॉरी बोलता है। तो बोलता है नहीं 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 भैया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको ही मेरी कार से 2 मिनट पहले धक्का मिला था, आपने कुछ बोला नहीं, चिल्लाए नहीं, ऐसे ही चले गए, मुझे माफ़ कर दे वो करके बोलता है। और ये कुछ पैसे हैं 15-20 हज़ार रुपये, आप अपना ट्रीटमेंट करा ले। और वो बोलता है नहीं तो आप डॉक्टर को दिखा ले। और ड्राइवर को बोलता है ये लो, ये 2,000 दे रहा हूँ, साहब जी को डॉक्टर के पास इलाज करा लो, प्लीज़ इतना कर दो मैं अपने भाई के लिए। तो बोलता है ठीक है मैं कर दूँगा। विंग बोलता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे माफ़ करें, मेरी ही गलती है। तो बोलता है प्लीज़ ऐसा ना कहें, अगर आप ऐसा कहेंगे तो मेरे मालिक मुझे जॉब से निकाल देंगे। मेरी नौकरी के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्लीज़ ये पैसे ले लें, मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरे ये पैसे कबूल करें, नहीं तो हम मेरे घर से मुझे निकाल दिया जाएगा इस नौकरी से और उनका दिया हुआ सर्वेंट क्वार्टर से भी निकाल दिया जाएगा। प्लीज़ मेरी बात माने, मेरी दरख्वास्त ये मान ले। तो बोलता है ठीक है, मैं आपकी दरख्वास्त मानता हूँ और मैं इस बात का यकीन करता हूँ कि आप काफ़ी नेक इंसान हैं, आपसे जानबूझ के गलती नहीं हुई है, मैं आपको माफ़ करता हूँ और ये पैसे पूरे तो नहीं लूँगा, ये पूरे पैसे आप ही रख लें और ये बात आपकी और मेरे बीच में रहेगी। और वो जो आपने 2,000 दिए हैं वही 2,000 में ट्रीटमेंट करा लेता हूँ। तो वो ठीक है बोलता है। वो बोलता है अच्छी बात है। वो जब वो मुड़ता है तो फ़ौरन उसका चैन खोल के उसमें पैसे डाल देता है और वो कार्ड भी डाल देता है। और बोलता है, और विंग बोलता है ओके धन्यवाद। बोलता है धन्यवाद आपका भी। तो बोलता है और वो चला जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो ईलिंग के गेस्ट हाउस में जाके उनके सामने रुक जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी हमारे ड्राइवर ने करवा दिया था। और बोलता है बॉस ये आपका 1500। बोलता है नहीं इसे आप ही रखिए। तो बोलता है ठीक है बॉस, अगर आप ऐसा बोलते हो तो ये जो कार्ड है ये मेरा कार्ड है, आपको कभी भी कैब्स चाहिए तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। आपका नाम बताएंगे, आज से हम आप दोस्त बनते हैं। बोलता है मेरा नाम वी वुजियान है। बोलता है अच्छा, और आप कहाँ से आए हैं? बोलता है मैं एक अनाथ हूँ, एक अनाथ आश्रम से आया हूँ, क्योंकि अब वो अनाथ आश्रम तोड़ के एक बड़ा सा बिल्डिंग बांध रहे हैं, इसलिए मैं अब बड़ा हो चुका हूँ तो मैं अपने पाँव में खड़ा होने के लिए आया हूँ। तो बोलता है अच्छा। और बोलता है आपका नाम क्या है? बोलता है मेरा नाम काय है, मैं थाईलैंड से आया हूँ यहाँ पे चाइना में। वहाँ मेरा एक भूकंप आने की वजह से मेरा घर पूरा मट्टी में मिल गया, तो मैंने वो सरकार ने मुझे 3-4 लाख रुपये दिए थे हमारी ज़मीन को लेके और बाकी 10 लाख रुपये दिए थे। तो पैसे भी मैं लेके अपने कर्ज गिर्ज उतार के और 2 लाख अपने साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि 12 लाख हमारे घर वालों का कर्जा था। मेरी फैमिली में मेरा भाई बहन माँ बाप थे, गलती से बदनसीब से मैं बच गया। मैं उस दिन किसी पार्टी में गया था, बर्थडे की पार्टी में, मेरे दोस्त के जॉन की पार्टी में, और अचानक आते समय ये हो गया। और मेरा दोस्त जॉन थाईलैंड में ही रहता है, उसने ही मुझसे कभी कभी बात करता रहता है। मेरा नाम काय है, तो आप कभी कभी मुझसे मिलना, मुझे अच्छा मिलेगा। बोलता है ठीक है, मेरे पास फ़िलहाल कोई नंबर तो नहीं है क्योंकि मेरे पास सेल ही नहीं है। तो वो बोलता है आपके पास सेल नहीं है? तो बोलता है हाँ मेरे पास सेल नहीं। तो बोलता है 1 मिनट रुकिए। तो बोलता है क्यों? बोलता है ये सेल ले लीजिए। तो बोलता है क्यों? बोलता है ये सेल मैंने अपने छोटे भाई के लिए ख़रीदा था, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, उसका जन्मदिन था पिछले महीने, लेकिन मैं दे ना पाया। अब ये सब दुर्घटना में मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन है, मैं सोच ही रहा था ये किसी को दे दूँ या किसी को मेरे भाई के नाम में किसी भी स्कूल में या कॉलेज में दे दूँ, लेकिन अच्छा हुआ आपने याद दिला, ये अपने दोस्त का, एक छोटे भाई का गिफ्ट समझ के रख लीजिए। बोलता है इविंग। बोलता नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करता। बोलता प्लीज़ ब्रदर, मेरा अपना छोटा भाई समझिए मुझे और मेरे बड़े भाई बन जाए और इसे ले लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो बोलता है ठीक है, आप कहाँ रहते हो? बोलता मैं कभी कभी कार में ही सो जाता हूँ। बोलता नहीं ऐसी बात है तो हम सब ईलिंग चलते हैं, मेरा दोस्त है वो वेंचिंग, उसका छोटा भाई क्या बोलते हैं वेल्डिंग, हम वहाँ साथ रहेंगे। तो बोलता है लेकिन वो लोग एक्सेप्ट करेंगे? बोलते ज़रूर करेंगे, वो लोग बहुत अच्छे हैं दिल के। अब काय भी उनके साथ आ जाता है और बोलता है तो चलो बैठो ब्रदर, हम सब एक ही साथ चलते हैं। और चलते हैं और वेंचिंग के साथ बात, वेंचिंग उसको स्लैप करके बोलती है तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इस घर में तुम्हें नहीं रखूँगी? ये घर हमारा है, तुम्हारा है, तुम्हारे उस दोस्त का है। तुम जानते हो हम रोड में थे,
जब हमारे को वैंक्स वाले ने हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया था, उनको शूट कर दिया था, गलती से हम दो बच गए क्योंकि हम मार्केट चले गए थे। उन्हें लगा कि हम भी मर गए हैं। अब इस बात को 15 साल हो गए, वो हमें पहचानते भी नहीं हैं और हम उनको पहचानने के बावजूद भी इनकार करते कि हमने अपना नाम गिम सब चेंज कर लिया है। और ये मेरा भाई है, उस दिन तुमने इसकी जान बचाई, तुम ना होते तो आज इस दुनिया में ना होता। तो बोलता है ओ आई एम सो सॉरी। तो बोलता है सॉरी की बात नहीं है, तुम्हें अभी नहीं बहुत पहले आना चाहिए, ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हम सब एक साथ हैं। तो बोलता ओके। और बोलता है ये मेरा दोस्त क्या है, बोलता है ये भी यहाँ रह सकता है, वो इंडिपेंडेंट है, कार चला रहा हो, कार उसकी ओन है, और क्या चाहिए हमें, हम सब मिल के रहेंगे, मेरा बार है, काहे तुम चाहो तो यहाँ पे रह सकते हो, यहाँ जॉब भी कर सकते हो। बोलता थैंक यू सो मच, मैं आपको बड़ी बहन बुला सकता हूँ। तो बोलता हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं विंचिंग हूँ तुम्हारी आज से बड़ी बहन, ये तुम्हारा छोटा भाई है वेल्डिंग, और ये वी वुजान तुम्हारा बड़ा भाई। तो बोलता सब चारों भाई बहन के ऐसे मिल के रहते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है क्या है, बोलता है मेरी गाड़ी का तो कुछ ख़राब हो गया है, मोटर वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो मैंने उसको रिपेयरिंग में दिया। अब 3 दिन से मैं खाली बैठा हूँ। तो बोलती है का विंचिंग बोलती तो मेरे बार में चलो ना, काफ़ी टाइम हो गया, तुमने मेरा बार का रेस्टोरेंट भी नहीं देखा, चलो ना वहाँ, आज वैसे भी मुझे कुछ हिसाब किताब करना है, तुम आके काउंटर में बैठ जाना और वी वुजान सर्व कर देगा और वेल्डिंग भी कर देगा। क्या बोलते वी वुजान चलेगा ना। तो बोलता हाँ क्यों नहीं, हम सब एक साथ रहते, हम तो फैमिली हुए ना। अब ऐसा दिखाया जाता है कि फ़ौरन वो जल्दी जल्दी तैयार होता है, कपड़े उपड़े पहन लेते हैं, और उस बार में कोई और नहीं, एक बहुत बड़ा मैनेजर आता, बोलता हमें पूरा बार बुक करना है। तो बोलता हाँ ठीक है। बोलता 3 फ्लोर के 3 फ्लोर बुक करना है। बोलता हाँ, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी होने वाली है, हम चाहते हैं कि आप ये बुक कर दे वांग्स ग्रुप के नाम पे। तो बोलता है ठीक है। और बोलता है कितना मिलेगा, बोलता 3 लाख देने होंगे आपको एक दिन के। बोलता ठीक है, हमें मंजूर है, और वैसे भी सिटी से काफ़ी दूर है, चहल पहल नहीं है, और काफ़ी अच्छी तरह से बनाया। बोलती है हाँ मैंने बनाया, मैंने इसके लिए 4 करोड़ लोन लिए हैं जो मैं अब चुका रही हूँ। तो बोलता बेफिक्र रहिए, हम लोन भी सेंक्शन करते हैं हम वांग ग्रुप से। बोलता है अच्छा अगर ये पार्टी अच्छी हो गई तो आप क्या हमारे लिए छोटी मदद कर देंगे। तो बोलता ऑफ कोर्स मैं ज़रूर कर दूंगा। अब ऐसे दिखा मैनेजर आता है, 3 फ्लोर कर लेता है, 3 लाख रुपए उसे दे के चला जाता है। अब बोलता है कि इसमें आप साइन कर दे कि आपने 3 लाख ले लिए, हमने बुक कर लिया, आप किसी को नहीं देंगे और आपकी सर्विस काफ़ी अच्छी रहेगी। बोलता है ठीक है, आपको कितने वेटर चाहिए होंगे, 40 बस होंगे ना। बोलता है हाँ ठीक है। और वो ऑनलाइन में फ़ोन करके अपने पुराने 15-20 दोस्तों को बुला लेती है, एक एक दिन का मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगी या 2000 दूंगी, और खाना पीना भी फ्री दूंगी, तुम लोग आ जाओ, पीने को खाने को भी मेरी तरफ से फ्री है। उसके दोस्त पूरे के पूरे शंघाई से बस पकड़ के चला, तो पूरे बस में 30 लोग रहते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग चले आते हैं। यहाँ आने के बाद में बहुत बड़ी पार्टी होती है, लैंजन और उसके बड़े ब्रदर और उसके अंकल रहते हैं, और उसकी माँ मम्मी पापा भी रहते हैं इस पार्टी में। बहुत खुश हो गए। तो अचानक उसकी नज़र लैंजन की सर्व करते हुए विंग के ऊपर पड़ती। तो बोलता है विंग, यहाँ उसको देखते कैसे स्माइल हो जाती है। जेबूजी बोलते हैं विंग, ये मेरे भाई को क्या हुआ, वांग जी को पहली बार किसी को देख के इतनी बड़ी स्माइल दे रहा है क्या। मेरे भाई को मैंने आज तक कभी इस तरह हंसते हुए देखा नहीं, कौन है वो सब जिसको देख के मेरा भाई इतना खुश हो रहा है। और जैसे वो देखता है तो बोलता है विंग, विंग यहाँ क्या कर रहा है, और तो बात करता है। और लैंजन जैसे उसके पास जाने जाता था, पहले जेबूजन जाता है और लैंजन पीछे रुक जाता है और गुस्से से अपने भाई को देखने लगता है, और विंग को जाके फ़ौरन जेबूजन गले लगा लेते हैं। बोलते हैं वी तुम कैसे हो वी, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम कहाँ चले गए पिछले 3 महीने से। मैं जियांग चैन से भी मिलने के लिए घर में गया था, लेकिन उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया, क्या हुआ है बताओ ना। तुम यानी के एंगेजमेंट में और उसके मैरिज में क्यों नहीं आए विंग, तुम कहाँ थे। विंग बोलता है, और विंग अपना सर नीचे करके रोने लगता है और जेबूजन के गले लग जाता है। जेबूजन बोलते हैं वी मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो। वो पूरी बातें बता देता है, और जेबूजन उसके गले में उसके सर में लफर करते हैं उसके बालों को, और उसको पीछे से सहला रहे होते कि शांत हो जाए, जो हुआ सब भूल जाए। तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो, तुम तो पढ़े लिखे हो। तो बोलता नहीं नहीं, मैं मेहनत से करना चाहता हूँ, वांग जियांग से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो आप भी अब मुझे जियांग के फैमिली में से गिनना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं उनका अडॉप्टिव बेटा था जब तक अंकल जिंदा थे, जब तक उसके बाद मेरे अंकल की 3 महीना पहले ही मौत हुई है ना, उसके फ़ौरन बाद ही उन लोगों ने शादी कर ली है जिन जोशुअन के जिन क्लाइंट के साथ में। और उन्होंने कहा अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें म्यान लड़की से शादी करनी पड़ेगी और उनका घर जवाई बनना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, किसी कीमत में नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा
डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे आँखों का डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरी माँ बचपन में मैंने बहुत लोगों को अंधा होते हुए देखा, उनका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि वो गरीब है, इसलिए मैंने फ़ैसला किया था। तो जेबूजी बोलते मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना जब भी कुछ मदद चाहे तो मुझे देना। वो अपना कार्ड देते हैं और उसके माथे में किस करते हैं। ये हमारा लेंसन देख के बोलता है मैं तो इसे शरीफ समझ रहा था, ये तो बहुत खिलाड़ी निकला, ये तो मेरे भाई को भी पहले से फंसा के रखता, पता नहीं इसका कैरेक्टर कितना लूज़ होगा। ये बोल के वो 4 5 6 7 ड्रिंक पी लेता और नीचे गिरता है। और हमारा विंक और वांग जेबूजुन फ़ौरन भाग के आते हैं, बोलते हैं वांग जी क्या हुआ तुम्हें वांग जी। तो ये बोलता है कि आप बेफिक्र रहें, आप अपने पार्टी इंजॉय करें, मैं इन्हें इनके रूम में ले जाऊंगा। तो बोलता है ठीक है। अब ऐसे दिखाया जाता है हमारा लेंजर को हमारा विंग उठा के बोलता है ब्रदर आप बताएंगे रूम का नंबर। तो हमारा जेबूजुन बोलते हैं हाँ 315 है करके बोलता है। तो ओके बोलता है, वहाँ से चलते विंग जी बोलते तुम इसे लेके जाओ और रूम में ही रहो, इसका ख्याल रखो और मैं डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दूंगी और तुम कोई फिक्र मत करना, यहाँ पे वेटर्स लोग आ गए हैं 2 घंटा पहले, तैयार